Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to microbiology, gram staining. Before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. Go and watch that video. But if you want to watch in Urdu, Hindi, then this video is for you. तो आज हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी का ग्राम स्टेनिंग। अब ग्राम स्टेनिंग की हम क्या पढ़ेंगे, इसमें मेनली हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ग्राम स्टेनिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद स्टेप्स ऑफ ग्राम स्टेनिंग, फिर जो पूरा प्रोसीजर है ग्राम स्टेनिंग का वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग का डेफिनेशन क्या है। ग्राम स्टेनिंग वो मेथड है जिसके ज़रिए हम बैक्टीरिया की स्पीशीज़ की दो लार्ज ग्रुप को हम एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं इनटू ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो डेफिनेशन क्या है, ग्राम स्टेनिंग इज़ अ मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग बैक्टीरियल स्पीशीज़ इनटू टू लार्ज ग्रुप, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये हुआ डेफिनेशन। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग के स्टेप्स, ग्राम स्टेनिंग के 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है हीट फिक्सेशन, दूसरा है ट्रीटेड विद क्रिस्टल वायोलेट, तीसरा है ट्रीटेड विद आयोडीन, चौथा है ट्रीटेड विद अल्कोहल और पांचवा है ट्रीटेड विद सफ्रानिन। ट्रीटेड विद सफ्रानिन। अब ये 5 स्टेप्स है ग्राम स्टेनिंग के। अब हम हर स्टेप को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब इसका प्रोसीजर क्या है ग्राम स्टेनिंग का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक स्लाइड लेंगे, उस स्लाइड पर हम नॉर्मल सेलाइन डालेंगे। सबसे पहले हमने स्लाइड लिया, उस पर हम नॉर्मल सेलाइन डालेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम बैक्टीरिया कॉलोनी लेंगे। हमारे साथ एक बोतल होगा जिस पर एक कंटेनर होगा जिसमें बैक्टीरिया होंगे, सॉल्यूशन के अंदर बोथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हम क्या करेंगे, हमने स्लाइड लिया, उस पर हमने नॉर्मल सेलाइन डाल दिया और एक साइड पे हमने रख लिया। अब हमने क्या किया, हमने वायर लिया और उसको हमने हीट किया, हीटेड वायर। हमने वायर लिया और उसको हमने हीट किया और वो जो बैक्टीरिया का सॉल्यूशन था जिसके अंदर बैक्टीरिया कॉलोनी मौजूद है, जिसके अंदर बैक्टीरिया स्पेसिमन मौजूद है, उसके अंदर हम हीटेड वायर को डिप करेंगे। जब हीटेड वायर को बंसर बर्नर पर हमने हीट करके उस बैक्टीरिया कॉलोनी के अंदर डिप करेंगे तो उस वायर के साथ जो है बैक्टीरिया जो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है वो उस वायर के साथ लग जाएंगे, उसके साथ चिपक जाएंगे। अब उस वायर को बैक्टीरिया कॉलोनी के कंटेनर से लेके यहाँ जब हमने नॉर्मल सेलाइन स्लाइड पे डाला था, इस स्लाइड पे नॉर्मल सेलाइन के साथ वो वायर जिसके साथ बैक्टीरिया लगे होंगे उसको हमने इस स्लाइड के पर नॉर्मल सेलाइन के साथ मिक्स करना है। जब हम इसको मिक्स करेंगे उसके बाद हमने इसको हीट देना है। जब हम इसको हीट देंगे तो ये बनेगा एक स्मीयर। तो यहाँ जो मैंने 1 से लेबल किया, सबसे पहले स्लाइड लेंगे, 2 जब मैंने लिखा है नॉर्मल सेलाइन डालेंगे, 3 जब मैंने लिखा है बैक्टीरिया कॉलोनी में वायर हीट करके वायर को बंसन बर्नर पर हीट करके बैक्टीरिया कॉलोनी के अंदर इंटर करेंगे। चौथा स्टेप जब मैंने यहाँ लिखा है हीट फिक्सेशन का, इसमें हम नॉर्मल सेलाइन के साथ स्लाइड पर जो नॉर्मल सेलाइन मौजूद है उसके साथ हमने ये जो वायर है जिसके साथ बैक्टीरिया लगे हुए हैं, ये वायर हमने नॉर्मल सेलाइन के साथ मिक्स करना है। जब हम नॉर्मल सेलाइन और इस वायर के साथ जो सॉल्यूशन लगा हुआ है इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको बंसन बर्नर पर हीट देंगे। हीट के बाद हमें मिलेगा स्मीयर। ये जो 5 स्टेप हैं 1 2 3 4 5 ये आते हैं हीट फिक्सेशन में। तो हीट फिक्सेशन के अंदर फिर ये क्या है 5 स्टेप है। तो यहाँ तक हमारे साथ पहला स्टेप हुआ हीट फिक्सेशन, स्लाइड से लेकर स्मीयर तक। अब इस स्मीयर में हमारे साथ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी होंगे और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी होंगे। तो ये पहला स्टेप हमारे साथ हो गया हीट फिक्सेशन। दूसरा स्टेप क्या है, ट्रीटेड विद क्रिस्टल वायोलेट। अब हम क्या करेंगे,
इस स्लाइड को जिसकी हीट फिक्सेशन हो चुकी है, अब इसको हम क्रिस्टल वायोलेट के सोल्यूशन में डालेंगे। यहाँ हमारे साथ कंटेनर है, इसमें क्रिस्टल वायोलेट ACV, इसमें हम इस स्लाइड को डालेंगे 60 सेकेंड के लिए। जब हम 60 सेकेंड के लिए इस कंटेनर के अंदर स्लाइड को डालेंगे, तो स्लाइड को जब हम 60 सेकेंड के बाद निकालेंगे, यहाँ पर जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थी, जो क्या थी, कलरलेस है। जो इसका अंडर सरफेस है वो क्या है, बिल्कुल कलरलेस है, खाली है। जब हम ये स्लाइड को क्रिस्टल वायलेट से निकालेंगे, जब हम स्लाइड को देखेंगे, स्लाइड के अंदर जितने भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे, उन सब ने वायलेट कलर पकड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्रिस्टल वायलेट के अंदर इस स्लाइड को डाल दिया जिसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्मीयर में मौजूद है। अब क्यों इसने क्रिस्टल वायलेट कलर पकड़ा? क्योंकि क्रिस्टल वायलेट कलर बैक्टीरिया में इंटर हो गया, इसलिए पकड़ा। अब कहाँ से इंटर हो गया? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पोरिन से इंटर होता है। जो हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के स्ट्रक्चर में डिफरेंस पढ़ा इससे पहली वीडियो में, कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पोरिन्स मौजूद होते हैं, पोर्स मौजूद होते हैं। उस पोर्स एक क्रिस्टल वायलेट कलर इंटर हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था उसका कलर वायलेट या ब्लू हो जाएगा। अब ये तो सारे बैक्टीरिया ब्लू हो गए, तो ग्राम पॉजिटिव में तो पोरिन्स नहीं है, तो वहाँ क्रिस्टल वायलेट कलर कहाँ से इंटर हुआ? ग्राम पॉजिटिव में जो पेप्टिडोग्लाइकान है वो पोरस है। उस पोरस पेप्टिडोग्लाइकान से ये क्रिस्टल वायलेट कलर इंटर हुआ, जिसकी वजह से जब हमने क्रिस्टल वायलेट से स्लाइड निकाला तो तमाम जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे स्लाइड पे, सब के कलर वायलेट कलर हो गया। सबसे पहले यहाँ दोनों कलरलेस थे, अब सब का कलर क्या होगा? वायलेट। अब ग्राम नेगेटिव में पोरिन से इंटर हो गया क्रिस्टल वायलेट कलर, और ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकान की पोरस पेप्टिडोग्लाइकान से। ये हुआ ट्रीटेड विद क्रिस्टल वायलेट, जो दूसरा स्टेप था वो भी होगा। तीसरा स्टेप क्या है? ट्रीटेड विद आयोडीन। अब हम क्या करेंगे? अब इस स्लाइड को हम लेंगे, आयोडीन की सोल्यूशन में हम डालेंगे। जब हम आयोडीन के सोल्यूशन में डालेंगे तो आयोडीन क्या करेगा? चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, इसके अंदर जो कलर है वायलेट कलर या ब्लू कलर, उसकी आयोडीन क्या करेगा? क्रॉस लिंकिंग करेगा। क्योंकि कलर अलग अलग जो है पड़ा रहेगा, ये क्या करेगा? उसकी क्रॉस लिंकिंग करेगा। चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम नेगेटिव, उसमें जो कलर है उसको एक दूसरे के साथ मिला के बिल्कुल एक चेन बनाएगा। क्या करेगा? क्रॉस लिंकिंग करेगा। ये आयोडीन के अंदर जब 60 सेकेंड के लिए डालेंगे तो ये क्या करेगा? ये वायलेट कलर की क्रॉस लिंकिंग करेगा बोथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। अब जब हम आयोडीन से निकालेंगे तो सबका वही ब्लू कलर होगा और ब्लू कलर की क्रॉस लिंकिंग होगी। ये हुआ ट्रीटेड विद आयोडीन भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ट्रीटेड विद अल्कोहल। अब जब हम इस स्लाइड को जिसमें तमाम बैक्टीरिया का ब्लू कलर है, वायलेट कलर है, इसको जब हम अल्कोहल में डालेंगे, ट्रीटेड विद अल्कोहल 60 सेकेंड के लिए, अल्कोहल क्या करेगा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो एडिशनल लिपिड लेयर होगा वो डिज़ॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिपिड जो है वो अल्कोहल के अंदर क्या है? सोलुबल है। नॉन पोलर में क्या था? सोलुबल था। तो नॉन पोलर के अंदर सोलुबल होकर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की एडिशनल लिपिड लेयर डिज़ॉल्व हो जाएगी अल्कोहल के अंदर। जब डिज़ॉल्व हो जाएगी, ग्राम पॉजिटिव के इर्द गिर्द तो एडिशनल लिपिड लेयर नहीं है। अब ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल रह गई, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल रह गई। अब ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है वो थिन है, उसमें पेप्टिडोग्लाइकान कम है, और ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल थिक है, उसमें पेप्टिडोग्लाइकान ज़्यादा है। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की थिन सेल वॉल की वजह से जो उसके अंदर ब्लू कलर था, जो क्रॉस लिंक था, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से निकल कर उसका जो चेन बना था, आयोडीन ने जो चेन बनाया था, क्रॉस लिंकिंग की थी, वो अल्कोहल के अंदर गिर जाएगा। जब अल्कोहल के अंदर गिर जाएगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कलरलेस हो जाएगा, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का थिक पेप्टिडोग्लाइकान लेयर है, उससे कलर नहीं निकलेगा, तो वो उसका कलर उसी तरह ब्लू होगा। अल्कोहल के बाद जब हम स्लाइड निकालेंगे तो स्लाइड में जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थी वो कलरलेस हो जाएगी, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का वही ब्लू कलर मेंटेन रहेगा।
अब इसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, ट्रीटेड विथ सफ्रानिन। अब सफ्रानिन के साथ जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, अब हम स्लाइड को लेंगे जिसके अंदर कलरलेस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ब्लू कलर वाली वायलेट कलर वाली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे। अब हम इसको सफ्रानिन की जो हमारे साथ कंटेनर है उसमें डालेंगे जिसके अंदर सफ्रानिन मौजूद होगा और सफ्रानिन का कलर क्या होगा, रेड कलर। सफ्रानिन का कलर क्या है, रेड है। जब हम इस स्लाइड को सफ्रानिन के अंदर डालेंगे, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था जो कलरलेस था वो रेड कलर पकड़ेगा और जो ग्राम पॉजिटिव था उसके अंदर तो ऑलरेडी ब्लू कलर मौजूद है, वो सफ्रानिन का रेड कलर नहीं पकड़ेगा। सफ्रानिन के बाद जब हम स्लाइड निकालेंगे तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था उसका कलर रेड हो जाएगा और जो ग्राम नेगेटिव का कलर रेड हो जाएगा, पहले तो कलरलेस था, और ग्राम पॉजिटिव का वही ब्लू जो वायलेट कलर है वो मेंटेन रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्लाइड को उठाएंगे, लाइट माइक्रोस्कोप में ऑयल इमर्जन लेंस जो है 100 की पावर पर हम स्लाइड माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे जिसमें हमें 2 किस्म के बैक्टीरिया मिलेंगे। जो रेड कलर के होंगे वो ग्राम नेगेटिव होंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे। जो वायलेट कलर के होंगे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे। तो एट द एंड ऑफ प्रोसीजर हमारे साथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या हुए, सेपरेट हो गए। यही हमने डिफिनेशन में पढ़ा था, ग्राम स्टेनिंग इज अ मेथड ऑफ डिफरेंशिएटिंग बैक्टीरिया स्पीशीज इनटू 2 लार्ज ग्रुप, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यही हमारे साथ एट द एंड ऑफ प्रोसीजर ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अलग हो गए। तो ये हमारे साथ ग्राम स्टेनिंग जो है, ग्राम स्टेनिंग का जो टॉपिक था वो हमारे साथ कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने ग्राम स्टेनिंग की डिफिनेशन पढ़ी, स्टेप्स ऑफ ग्राम स्टेनिंग पढ़े और पूरा प्रोसीजर विद डायग्राम हमने पढ़ी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।